हेलो साइंटिस्ट, यहाँ देखिए एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए साइंटिस्ट, इसने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एक्स, कोस एक्स एंड टेंजेंट एक्स इन द फॉलोइंग केस। इसने नीचे एक्स की वैल्यू दे रखी है साइंटिस्ट, एक्स की वैल्यू है 135 डिग्री। तो 135 डिग्री के लिए अपने को साइन, कोस और टेंजेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर साइंटिस्ट फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट ही पार्ट करेंगे हम, जिसके अंदर x इज इक्वल टू एक्स 135 दे रखा है। x इज इक्वल टू 135 दे रखा है साइंटिस्ट, इसका मतलब हमें 135 डिग्री का थीटा दे रखा है, एंगल है 135 डिग्री। हमें वैल्यू निकालनी है साइन एक्स, कोस एक्स और टेंजेंट एक्स की। तो सबसे पहले हम देखेंगे साइंटिस्ट साइन एक्स की वैल्यू निकालेंगे। साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स को हम फाइंड करेंगे। जो x है वो एंगल दे रखा है 135 डिग्री, तो हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड करेंगे साइन 135 डिग्री की। ठीक है, तो साइन 135 क्या होता है साइंटिस्ट? 135 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? 135 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन 90 + 45, क्योंकि साइंटिस्ट 90 + 45 करेंगे तो 135 ही आएगा। ठीक है, साइन 90 + 45 बन जाएगा अपने पास। तो साइंटिस्ट यहाँ पे क्या होता है, साइन 90 + थीटा क्या होता है? हमने इस चैप्टर के शुरुआत में जो इंट्रोडक्शन लिया था उसके अंदर मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया था कि क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग किस प्रकार एंगल्स यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू चेंज होती है, और इससे पहले वाली एक्सरसाइज के अंदर भी अच्छी तरीके से बताया था, तो आप वहाँ से देख सकते हो। साइन 90 + थीटा क्या होता है साइंटिस्ट? साइन 90 + थीटा होता है कोस थीटा, यानी कि कोस 45 डिग्री। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए साइन 90 + थीटा को तो हमने कोस के अंदर चेंज कर दिया, लेकिन 90 + थीटा करते हैं, 90 + थीटा करते हैं तो अपने पास सेकंड क्वाड्रेंट आता है। उस सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन है वो पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव ही रिजल्ट देगा। ठीक है, तो साइन 90 + 45 इज इक्वल टू कोस 45 रहेगा, और कोस 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2। ठीक है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है साइंटिस्ट, ये जो अपने को पता होना चाहिए कि साइन 90 + थीटा करते हैं तो क्या आता है, क्योंकि हमने 10th क्लास के अंदर इतना ही किया था कि साइन 90 - थीटा किया था उस टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे 90 + थीटा है, तो इसके लिए आपको पूरी ये जो टेबल है वो समझना पड़ेगा क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं और कौन से क्वाड्रेंट के अंदर कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होते हैं। अगर यहाँ पे 90 + थीटा करते हैं तो कौन सा क्वाड्रेंट अपने पास आता है, और 90 - थीटा करते हैं तो कौन सा क्वाड्रेंट अपने पास आता है। ये सारी मैंने जो टेबल है ये इस थर्ड चैप्टर के शुरुआत में ही बताई है इंट्रोडक्शंस के अंदर, आप जाके वो वीडियो देख सकते हो, वहाँ से आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि कौन से मतलब क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग किस प्रकार से इनकी वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में साइंटिस्ट हमें निकालना है कोस 135 की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे हम निकालेंगे अब कोस 135 की वैल्यू, कोस एक्स की वैल्यू निकालेंगे। एक्स की वैल्यू 135 दे रखी है, तो कोस 135 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे कोस 135 को क्या लिख सकते हैं साइंटिस्ट? कोस 135 को हम लिख सकते हैं 90 + 45, वही सेम कंडीशन। ठीक है, यहाँ देखिए साइंटिस्ट कोस 90 + थीटा, कोस 90 + थीटा है तो ये साइन के अंदर चेंज होगा, कोस है वो साइन के अंदर चेंज हो जाएगा, साइन 45 वो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे इस बार देखिए ये 90 + थीटा है, 90 + थीटा करते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट आता है अपने पास। ठीक है, उस सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस होता है वो नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा इसकी। ठीक है, इज इक्वल टू के अंदर हो जाएगा ये माइनस साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है साइंटिस्ट, अगर यहाँ पे कोस 90 - 45 होता, 90 - 45 होता यानी कि 90 - थीटा होता, तो हम उसको डायरेक्ट साइन थीटा लिखते थे, जैसा कि हमने 10th क्लास के अंदर किया भी था। लेकिन यहाँ पे 90 + थीटा है, 90 + थीटा है। इसके अलावा हम यहाँ पे 180 + थीटा भी देखेंगे, 180 - थीटा भी देखेंगे, 270 + थीटा, 270 - थीटा, सभी प्रकार के एंगल को हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन से केस के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चेंज होते हैं और कौन से के अंदर नहीं होते। ठीक है, अब देखते हैं साइंटिस्ट हम टेंजेंट 135 की वैल्यू, टेंजेंट 135 साइंटिस्ट इसको
ना, मैं आपको अलग तरीके से कराऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। वैसे तो हम इसको कर तो ऐसे भी सकते हैं जैसे कि हमने ऊपर किया था 90 + 45 करके, क्योंकि हम यहाँ पे अगर टेंजेंट 90 + 45 करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 90 + 45 करते हैं तो 135 ही आता है, ठीक है। लेकिन साइंटिस्ट मैं आपको अलग तरीके से इस ऐसे कराऊंगा कि हम 135 को क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट 135 को हम एक तो लिख सकते हैं 90 + 45 करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसे कि हमने ऊपर किया भी था, साइन के केस के अंदर किया था और कोस के केस के अंदर भी किया था, ठीक है। 90 + 45 करूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मैं आपको अलग तरीके से कराऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। ये 135 का एंगल है साइंटिस्ट, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 180 - 45 ऐसे कर सकते हैं। 180 में से 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 135 ही अपने पास आएगा, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब देखते हैं साइंटिस्ट क्या आता है ये। यहाँ देखिए साइंटिस्ट, टेंजेंट 180 - थीटा, टेंजेंट 180 - थीटा क्या होता है। उस टाइम तो हमने मतलब किया था कि 90 + थीटा होता है या फिर 90 - थीटा होता है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज कर देते हैं, जैसे कि साइन हमने कोस के अंदर चेंज किया था और कोस है साइन के अंदर चेंज किया था 90 के केस के अंदर। लेकिन साइंटिस्ट यहाँ पे 180 है, अगर यहाँ पे 180 + थीटा या फिर 180 - थीटा हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, ये जो टेंजेंट है वो टेंजेंट के केस के अंदर ही रहेगा, ठीक है, टेंजेंट 45 डिग्री। लेकिन अब यहाँ पे ये देखना है कि 180 - थीटा करने के बाद क्या आता है, 180 यहाँ पे है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं हुआ, टेंजेंट है वो टेंजेंट के अंदर ही रहता है, ठीक है। यहाँ पे 180 - थीटा करते हैं तो अपने पास सेकंड क्वाड्रेंट निकल के आता है, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट होता है वो नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू देगा, ठीक है। माइनस टेंजेंट 45 की वैल्यू होती है 1, ये आ जाएगा अपने पास -1, ठीक है। साइंटिस्ट आपको यहाँ पे बार बार मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि आप इस चैप्टर का जो फर्स्ट वीडियो है मैंने डाल रखा है, थर्ड चैप्टर के शुरुआत के अंदर इंट्रोडक्शन वाला वीडियो डाल रखा है, आप वहाँ से देख सकते हो कि मतलब पूरी टेबल वहाँ से आपको समझ आ जाएगी कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किस प्रकार चेंज होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट में। फर्स्ट क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में साइंटिस्ट इसने बोल रखा है x = -120, x = -120 यानी कि -120 डिग्री का एंगल दे रखा है, ठीक है। तो इस -120 डिग्री के एंगल के लिए अपने को साइन कोस और टेंजेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले देखते हैं हम साइंटिस्ट साइन की वैल्यू, साइन x = साइन -120 की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ देखिए साइंटिस्ट, साइन -120 डिग्री है, तो साइंटिस्ट किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एंगल अगर नेगेटिव होता है तो वो नेगेटिव साइन हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको लिख देंगे, नेगेटिव साइन बाहर निकाल लेंगे और इसको लिख देंगे हम साइन 120, ठीक है। ये नेगेटिव साइन है। साइन 120 को क्या लिख सकते हैं साइंटिस्ट, साइन 120 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 90 + 30, ठीक है, माइनस का साइन है। यहाँ पे देखिए साइन 90 + थीटा, यहाँ पे 90 है तो कोस के अंदर चेंज हो जाएगा, ये कोस 30 डिग्री, ठीक है। ये माइनस का सिंबल तो इसके साथ में चल रहा है, लेकिन इसके अलावा हमें देखना ये है कि 90 + थीटा करते हैं तो क्या आता है, 90 + थीटा का मतलब होता है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है, तो ये ऐसा ही आउटपुट देगा जो हम लेके चल रहे हैं पॉजिटिव ही। ये नेगेटिव साइन तो इसके साथ में चल रहा है, ठीक है। इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है, इस प्रकार हो जाएगा। अब हम देखते हैं साइंटिस्ट कोस के केस के अंदर, यहाँ पे देखेंगे कोस -120। साइंटिस्ट यहाँ पे एक बात बता दूँ मैंने आपको ऊपर वाले केस में बोला था कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एंगल अगर नेगेटिव हो तो वो नेगेटिव साइन हम बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन इस केस के अंदर थोड़ा अलग है साइंटिस्ट। अगर यहाँ पे कोस और सिकेंट हो, कोस और सिकेंट के केस के अंदर अगर उसका एंगल नेगेटिव हो तो भी साइंटिस्ट हम उसको पॉजिटिव लिखते हैं। इसका रीज़न भी मैं आपको बताऊँगा, अभी बता देता हूँ साइंटिस्ट,
क्योंकि कोस और सीकेंट के केस के अंदर साइंटिस्ट अगर ये एंगल नेगेटिव हो तो उसको हम पॉजिटिव क्यों लिखते हैं? क्योंकि साइंटिस्ट माइनस का एंगल का मतलब ये है, यहाँ पे एक बार मान लेते हैं साइंटिस्ट, ये अपने पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, आपको पता है, मैंने आपको पहले बताया भी है, ठीक है। यहाँ पे 0 डिग्री होता है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, यहाँ पे 180 डिग्री होता है, यहाँ पे 270 डिग्री होता है और यहाँ पे 360 डिग्री होता है। कोई भी एंगल इस प्रकार रिवोल्यूट करता है, ऐसे घूमता है ना एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन माइनस का मतलब ये है कि उल्टी दिशा के अंदर घूम रहा है, उल्टी डायरेक्शन के अंदर एंगल घूम रहा है, यानी कि -120 का मतलब है ये एंगल इस प्रकार आ रहा है, इस तरफ आ रहा है। लेकिन कोई एंगल यहाँ से चल के इस तरफ आएगा तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ आएगा, है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा सबसे पहले, क्योंकि अपने पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। माइनस का मतलब ये जो एंगल है वो नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर घूम रहा है, इस तरफ आएगा, ठीक है। इस तरफ साइंटिस्ट अपने पास फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है कोस और सीकेंट दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो यही कारण होता है कि कोस और सीकेंट का एंगल अगर नेगेटिव होता है तो भी हम उसको पॉजिटिव ही लिखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, कोस -120 है तो हम इसको कोस 120 ही लिखेंगे, ठीक है। कोस 120 को हम आगे लिख सकते हैं फिर 90 + 30। कोस 90 + थीटा क्या होता है? कोस 90 + थीटा होता है साइन थीटा, यानी कि साइन 30 डिग्री। लेकिन यहाँ पे देखते हैं अब 90 + थीटा, 90 + थीटा का मतलब होता है साइंटिस्ट सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस होता है वो नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव रिजल्ट देगा, ठीक है। ये आ जाएगा अपने पास माइनस साइन 30 की वैल्यू 1/2, ठीक है, ऐसे आ जाएगा ये नेगेटिव साइन तो साइंटिस्ट इस 90 + थीटा के कारण लगा है, ठीक है। ये वो वाला नेगेटिव साइन नहीं है जो कि हमने इसके एंगल वाला लगाया था। कोस और सीकेंट के केस में जो भी एंगल नेगेटिव होता है तो हम उसको पॉजिटिव लिखते हैं। ये नेगेटिव साइन तो इसके अकॉर्डिंग लगा है, 90 + थीटा करने के बाद सेकंड क्वाड्रेंट आया था, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है तो नेगेटिव साइन, ठीक है। अब हम देखते हैं टेंजेंट के केस में। टेंजेंट -120 डिग्री, टेंजेंट -120 डिग्री साइंटिस्ट किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एंगल अगर नेगेटिव होता है तो वो नेगेटिव साइन हम बाहर निकाल देते हैं, सिर्फ कोस और सीकेंट को छोड़ के, ठीक है। यहाँ पे टेंजेंट है तो हम इसको लिखेंगे माइनस टेंजेंट 120 डिग्री, ठीक है। माइनस टेंजेंट 120 को साइंटिस्ट हम लिख सकते हैं 90 + 30, ठीक है। माइनस टेंजेंट, यहाँ देखिए टेंजेंट 90 + थीटा, टेंजेंट 90 + थीटा होता है कोट थीटा, कोट 30 डिग्री। यहाँ पे 90 + थीटा है तो टेंजेंट तो कोट के अंदर चेंज हो गया, लेकिन यहाँ पे देखिए 90 + थीटा है, 90 + थीटा करते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट आता है, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो टेंजेंट है वो नेगेटिव होता है, तो अपने पास नेगेटिव रिजल्ट देगा, ठीक है, नेगेटिव रिजल्ट देगा। ये माइनस वाला तो ये है जो इसके एंगल के साथ माइनस था वो माइनस लेके चल रहे हैं, लेकिन ये माइनस इसके क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लगा है, तो 2 माइनस हो गए, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, कोट 30 डिग्री, ठीक है। साइंटिस्ट यहाँ पे कोट 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3, इस प्रकार आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं साइंटिस्ट इसी फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। साइंटिस्ट यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में इसने दे रखा है x = 225 डिग्री, x = 225 डिग्री का एंगल दे रखा है। इस 225 डिग्री के एंगल के लिए साइंटिस्ट हमें वैल्यू निकालनी है साइन x की, कोस x की और टेंजेंट x की, ठीक है। तो हम देखेंगे साइंटिस्ट सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे साइन x की, साइन x की मतलब साइन 225 डिग्री की, ठीक है। तो साइंटिस्ट साइन 225 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 225 डिग्री को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? 225 अपने पास हो जाएगा 180 + 45, ठीक है। 180 के अंदर हम 45 ऐड करेंगे तो साइन 225 आएगा अपने पास, ठीक है। यहाँ पे देखिए
साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा होता है। तो क्या होता है यहाँ पे देखिए 180 प्लस थीटा है, तो साइन है वो साइन के अंदर ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पे 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा होता तो चेंज होता, ठीक है। तो यहाँ पे साइन 180 प्लस थीटा है तो साइन थीटा के अंदर ही रहेगा, साइन 45 डिग्री। लेकिन यहाँ पे देखिए 180 प्लस थीटा है, 180 प्लस थीटा करेंगे तो अपने पास थर्ड क्वाड्रेंट आता है, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन नेगेटिव होता है तो नेगेटिव रिजल्ट देगा, ठीक है। माइनस का सिंबल है, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2 ये आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार साइंटिस्ट हम निकालेंगे इसका कोस के लिए, कोस 225 डिग्री। ऐसे ही करेंगे साइंटिस्ट, इसको हम लिखेंगे कोस 225 को हम लिख सकते हैं 180 प्लस 45, ठीक है। यहाँ देखिए साइंटिस्ट कोस 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा है तो कोस है वो कोस के अंदर ही रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा, इसका मतलब ये साइन के अंदर चेंज नहीं होगा। कोस 180 प्लस थीटा है तो ये कोस थीटा ही रहेगा, कोस 45 डिग्री। लेकिन यहाँ पे देखिए 180 प्लस थीटा करने के बाद अपने पास थर्ड क्वाड्रेंट आता है, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कोस नेगेटिव होता है तो नेगेटिव रिजल्ट देगा, ठीक है। माइनस कोस 45 की वैल्यू 1/√2, ठीक है। इसी प्रकार हम करेंगे इसके टेंजेंट के लिए, टेंजेंट 225 डिग्री। सेम ऐसे ही साइंटिस्ट टेंजेंट 225 को हम लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ देखिए टेंजेंट 180 प्लस थीटा है, टेंजेंट 180 प्लस थीटा ये टेंजेंट के अंदर ही रहेगा, टेंजेंट 45 के अंदर ही रह जाएगा, ठीक है। लेकिन 180 प्लस थीटा देखते हैं यहाँ पे, 180 प्लस थीटा करने के बाद अपने पास थर्ड क्वाड्रेंट आता है, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा, ठीक है। तो टेंजेंट 45 की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 1, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट।